हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इसमें हम बैंक निफ्टी का डिस्कशन कर लेते हैं कि आज 16 सितंबर को बैंक निफ्टी ने कैसे ट्रेड किया, हमने कल क्या प्लान किया था आज की ट्रेडिंग के लिए, एंड कल 17 सितंबर को बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड कर सकती है। ओके गाइस, सो कल हमने क्लियरली डिस्कशन किया था, मैंने आपको लाइंस भी बनाकर दिखाए थे। एक सेकंड में ये जो पिवट पॉइंट्स इसको हाइड कर देता तो आपको क्लियरली दिखेगा ये, जैसा कल हमने बनाया था हाइड इंडिकेटर्स। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली ये बताया था कि अगर ये लाइन को ब्रेकआउट देती है तो हम एक सी कंसिडर करेंगे एंड पी हम यहाँ के नीचे ही कंसिडर करेंगे या फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है। तो मार्केट ने एक बार हमें यहाँ पे दिखाया कि ऊपर जाने वाली, बट वो नीचे आई एंड यहाँ पर थोड़ा सा घुमा, बट उसके बाद देखो कितना हमें एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट मिला। अगर आप यहाँ पे कोई भी कॉल ले लेते, फॉर एग्जांपल 37,000 सी ले लेते, नेक्स्ट एक्सपायरी का ये आज का ही, तो आपको अच्छा खासा 7 से 8 हज़ार 10 हज़ार का प्रॉफिट होता सिर्फ एक लॉट में ही। मैंने आपको ये भी बताया था कल के वीडियो में कि एक रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे मिलेगा। देखो मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, फिर इस पर सपोर्ट लिया, फिर ये ब्रेकआउट दिया एंड उसके बाद हमें कंटिन्यूसली अपो मिला। मैंने ये बोला था कि इसके नीचे उसके ऊपर हमारे पास एक भी रेजिस्टेंस है नहीं। मैं आपको एक बार 1 आवर के चार्ट में दिखा देता तो आपको क्लियर हो जाएगा। जो हमने कल डिस्कशन किया था, हमने बताया था कि अगर ये ब्रेकआउट देती है तो उसके ऊपर हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है नहीं, बिकॉज ये हमारा नज़दीक के दिनों में ये एक हमारा हाई पॉइंट बना था। तो इसके ऊपर हमारे पास क्लियर कट एक अच्छा खासा स्काई था, यहाँ पे बैंक निफ्टी कहीं भी जा सकती थी। ओके, सो फाइनली जाके बैंक निफ्टी ने कहाँ पे होल्ड किया, 37,700, जो कि एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल था। उस पर बैंक निफ्टी ने जाके होल्ड किया तो एक हमें अच्छा खासा मूव मिला। एंड अगर हम यहाँ पे ले लेते एक ट्रेड, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, आई मीन जो हिट हुआ नहीं, तो हमें एक अच्छा खासा ट्रेड मिला। एंड ऐसे ट्रेड्स ना 2-3 वीक में एक बार आते हैं, जब बैंक निफ्टी या निफ्टी एक रेंज से बाहर निकलती है ना, तब ऐसे ट्रेड हमें मिलते हैं। तो ये देखो 1 आवर के चार्ट में मैं एक बार आपको रेंज दिखा देता हूँ कि नेक्स्ट टाइम से आपको पता रहे कि जब रेंज से निकलती है तो ये हमारा एक रेंज। एक सेकंड में सारे अब ये इंडिकेटर्स डिलीट कर देता, बिकॉज अब इसका कुछ काम रहा नहीं, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। ओके, एंड इसको हाइड कर देता हूँ इंडिकेटर्स को, ठीक है। ओके, सो बेसिकली हाँ, रेक्टेंगल कहाँ पर गई, यस। तो यहाँ पे ये जो रेंज हमारा बना था ना, की रेंज, इसको मार्केट इतने दिनों से रिस्पेक्ट कर रही थी। एक बार 1 सेकेंड, यस, एक बार मार्केट ने यहाँ से इसको ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पे हमें थोड़ा सा यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, बट उसके बाद वापस इस रेंज में आ गई। एंड फाइनली जब आज ब्रेकआउट हुआ तो हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट मिला, जिसका हमें कल ही एक सिग्नल मिल गया था कि ब्रेकआउट होने का चांसेस है। बट मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आज मार्केट हमें इतना अच्छा मूव दे सकते, बिकॉज आज एक्सपायरी का दिन था। एक्सपायरी के दिन चांसेस नहीं होता, बहुत रेयरली होता है कि मार्केट ट्रेंडिंग हो, बट यू नेवर नो, मार्केट किसी भी तरह बिहेव कर सकती है ना। हमें एक अच्छा खासा मूव मिला। अगर आपने आज मिस कर दिया, अगर आपने आप ऐसा सोचे कि मार्केट नीचे जाएगी, या फिर आपने पूरी रैली नहीं कैप्चर कर पाए, तो रिग्रेट होने की बात नहीं। आज जो हो गया सो हो गया, कल न्यू हमें एक डे मिलेगा। ट्रेडिंग किसी दिन बंद नहीं होगा, ट्रेडिंग चलते रहेगा। आज है, कल है, नेक्स्ट 10 साल बाद भी है, आई होप 100 साल बाद भी होने वाला है। सो रिग्रेट नहीं करने का, जस्ट हमें अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है एंड उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। तो मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पर लिया। इस पॉइंट में आपको बता देता हूँ, मैंने एक ट्रेड यहाँ पे लिया, बट इस पॉइंट पे मैंने अपने स्टॉप लॉस 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेके मैं एग्जिट कर गया, बिकॉज मार्केट नीचे जाने लगी। जब वापस से ब्रेकआउट दिया तो मैंने यहाँ पे लिया, एंड उसके बाद मैंने अपना वीकली R1 यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, बिकॉज यहाँ से रेजिस्टेंस मार्केट ले रही थी, काफ़ी देर यहाँ कंसोलिडेट इसने कर लिया। एंड चांसेस ये था कि बिकॉज आज एक्सपायरी था तो मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती थी, बट इसने ब्रेकआउट दे दिया। बट यहाँ तक का मैंने प्लान किया नहीं था, एंड उसके बाद मैंने ये मूव नहीं लिया, बिकॉज मैं अपने रूल के अकॉर्डिंग चल रहा था कि मैंने एक ट्रेड लिया एक्सपायरी के दिन एंड मैंने एग्जिट कर लिया, बिकॉज मैं ओवर ट्रेडिंग करना नहीं चाहता था। एंड इसमें मुझे एटलीस्ट, अगर मैं इसको भी कैप्चर कर लेता तो एटलीस्ट मुझे
एक लॉट में मैं कर रहा था तो यहाँ पे मैंने कुछ 3,000 का प्रॉफिट बुक किया, यहाँ पे एक्स्ट्रा मुझे 5,000 हो सकते थे, जो कि मैंने किया नहीं, बिकॉज मैंने अपना बना लिया था कि नहीं, अगर जो मैंने अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। ओके, ये तो हो गया आज की बात। अब हम कल क्या कर सकते हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको एक बार 1 आवर के चार्ट में वापस ले जाता हूँ। ओके, सो आप एक चीज़ नोटिस करो कि जब भी मार्केट एक रेंज से निकलती है, मार्केट ने एक रेंज यहाँ पर बनाया था, अगर आप देखो तो ये एक रेंज था, ये एक रेंज था, एंड जब यहाँ से निकली तो एक अच्छा खासा मूव आया, एंड उसके बाद मार्केट फिर एक रेंज में चली गई। तो अब क्या हो सकता है कि कल के दिन मैं आपको बोलूँगा कि आप कोशिश करो तो ट्रेडिंग अवॉइड करो, बिकॉज कल हमें ये देखना है कि मार्केट किस तरह से बिहेव करे, बिकॉज आज मार्केट ने एक रेंज से निकला, हमें अच्छा खासा मूव मिल गया। अब चांसेस ये है कि मार्केट कुछ दिनों तक अगर बैंक निफ्टी के हम पुराने बिहेवियर को, आई मीन उस बिहेव को देखें कि किस तरह से बिहेव करती है, तो चांसेस है कि मार्केट कुछ दिन ऐसे 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 करते रहे, या फिर ऐसे करके नीचे आ जाए, या फिर कल ही नीचे आ जाए, या फिर ऊपर चले जाए, बट हमें एग्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि अपर साइड में भी हमारे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं, हमारे पास नीचे सिर्फ सपोर्ट है। तो थोड़ा सा ध्यान दे के चलना, बिकॉज मैं बोलूँगा कि कल वेट एंड वॉच वाला कंसेप्ट रखो, कल बस देखो क्या बिहेव करें, मंडे से ट्रेड कर सकते हैं। बट कल के लिए मैं आपको लेवल्स दे देता हूँ कि क्या लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, सो ऊपर की साइड में हमारे पास कोई लेवल्स नहीं है। ये जो हमारा आज का हाई बना है 37,700, इसको एक बार मार्क कर लेते हैं। ये 37,700, एंड नीचे के साइड में ये हमारा एक रेजिस्टेंस बना था, एक रेजिस्टेंस बना, देन उसके बाद ये सपोर्ट बन गया, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास नीचे साइड में एक सपोर्ट ये हो गया, उसके नीचे मल्टीपल सपोर्ट है, बट हम इस दो सपोर्ट को लेके करेंगे अगर इसके बीच मार्केट खुलती है तो अगर अगर यहाँ से एक सपोर्ट लेती इस पॉइंट से नीचे आकर एक गैप डाउन खोल के, तो हम एक सी की पोजीशन कंसिडर करेंगे। अगर ब्रेकआउट देती है देन पी ई कंसिडर करेंगे, बट ध्यान रखना नीचे काफ़ी आपको मल्टीपल सपोर्ट्स नीचे साइड मिलेंगे, इसलिए उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना। मैं आपको नीचे का कोई पॉइंट दे नहीं रहा हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंग रिस्क एंड रिवार्ड पे करना, और इसको डिलीट कर देता हूँ, यस। एंड अगर यहाँ पे 1 सेकेंड, यस, अगर मार्केट यहाँ पे नीचे खोल के अगर यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेती है इस पॉइंट से, तो फिर हम एक पी की पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं, एंड अगर इसको ब्रेकआउट देती है तो सी की पोजीशन कंसिडर करेंगे, एंड अगर गैप अप ओपन हो के यहाँ से नीचे के यहाँ से सपोर्ट लेती है, तो फिर हम एक सी की पोजीशन सपोर्ट लेंगे। अगर इसके बाद नीचे आती है तो आई वुड से अवॉइड ट्रेडिंग, देन चांसेस है कि मार्केट फिर एक रेंज बाउंड मार्केट हो सकती है, इस तरह से ऐसे 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 कर सकते हैं, जिसमें सेलर्स के लिए होता है वैसा दिन, बायर्स के लिए आज का दिन था ना, आज के दिन काफ़ी कम होते हैं बायर्स के लिए, तो ये बात का हमें ध्यान रखना है। तो मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ कि कौन कौन सा एग्जैक्ट पॉइंट है। तो अपर साइड में हमारे पास है 37,700, एंड नीचे साइड में आप ये ले लेना 37,349 है, बट आप इसको ओवरऑल 37,300 ले लेना सेफर साइड के लिए, 20-30% का हम बफर लेकर चलेंगे। तो ये 2 पॉइंट का कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको ध्यान रखना है, 37,700 एंड 37,300। ओके, सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट, एंड आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नाम है ट्रेडर गली। मैं उसमें अपने व्यूज़ शेयर करते रहता हूँ। अगर आप मेरा आज का देखोगे तो मैंने आपको मॉर्निंग से ही पूरा व्यू बताया कि किस तरह ट्रेड करो, पुट को अवॉइड करो। काफ़ी लोग पुट में लेकर फंसते चले गए, उनके लगा मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, वैसा हुआ नहीं। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ पे आपको कोई कॉल देता नहीं हूँ, मैं आपको, मेरा गोल है कि मैं आपको ट्रेडिंग सिखाऊं, मैं अपने व्यूज़ शेयर करूं। मैं भी कभी कभी गलत हो सकता हूँ, बट गलती से हम सीखते हैं। एंड यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, एंड वीडियो को लाइक कर देना। एंड थोड़ी देर में मैं एक निफ्टी का वीडियो भी सेपरेटली अपलोड करूँगा, उसको भी देखना, ठीक है। आई विल सी यू टुमारो, एंड
प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, हमेशा ये याद रखना, रैंडम ट्रेडिंग मत करना।